हेलो एंड वेलकम टू प्रदीप आफ्टर स्कूल। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना डेटा स्ट्रक्चर का एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि होने जा रहा है क्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट देखिए, अभी तक हमने डेटा स्ट्रक्चर में, अगर प्रीवियस वीडियोस आपने देखी होंगी डेटा स्ट्रक्चर की, तो उनमें हमने कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे। अभी तक हमने देखा था कि एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा था स्टैक, और स्टैक से रिलेटेड तो हमने एवेल्यूएशन भी किए हैं, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स के। तो आई होप स्टैक तो सबको क्लियर हो गया होगा। अब एक और जो आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है फ्रेंड्स, वो आपको पढ़ना है क्यू। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्यू के बारे में ही करेंगे, क्यू का नेचर कैसा होता है और किस चीज़ को हम क्यू बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्यू को। तो देखिए, क्यू जैसे ही आपके दिमाग में कभी आपके कानों में ये शब्द आता है क्यू, तो इससे आप क्या समझते हैं? कोई लाइन, राइट। क्यू का मतलब एक लाइन हो गई। जैसे कि सपोज आप एक बर्गर स्टोर पे गए, या और वहाँ पर आप बर्गर खरीदने जा रहे हैं, तो वो बर्गर आपको जाते ही देगा। अगर आपसे पहले कोई बंदा होगा तो पहले उसे बर्गर मिलेगा, फिर आपको मिलेगा। कहने का मतलब एक ऑर्डर के हिसाब से ही तो आपको बर्गर मिलेगा, है ना। यानी एक रो, सपोज ये आपका काउंटर है और ये कुछ लोग खड़े हुए हैं, राइट। और आप आए, भाग भाग के आए हो ना, तो थोड़ा सा कलर चेंज हो गया मुंह का। तो भाग भाग के आए, अब हमें क्या है कि बर्गर लेना है। तो आप अगर इनसे पहले जाओगे तो ये सब के सब भड़क जाएंगे, राइट। तो भलाई इसी में होती है कि पीछे रुकना पड़ता है हमें, और इसमें जो पहले आया है वो पहले पाएगा, राइट। जो जो ये भाई साहब जो हैं, इनका भी मैंने कलर चेंज कर दिया थोड़ा सा। ये जो पहले आए हैं इस काउंटर की तरफ, तो ये काउंटर पे पहले सर्व होंगे और हम बाद में सर्व होंगे क्योंकि हम लास्ट हैं। तो इस टर्मिनोलॉजी को हम फीफो भी बोलते हैं, फीफो। स्टैक में जैसे लीफो था, यहाँ फीफो है। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले अंदर आएगा, यानी देखिए क्यू में जो पहले आएगा वही पहले बाहर जाएगा, मतलब उसको सर्विस मिलेगी और वो पहले बाहर जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस टर्मिनोलॉजी पे हमारी क्यू काम करती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये भी हमारा जनरली एक एरे की हेल्प से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बस यही रेस्ट्रिक्शन है कि आप जो फर्स्ट लोगे उसी को आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, राइट। और जो जितना लास्ट में आएगा वो उतना ही लास्ट में सर्व होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं इसको, क्यू को। तो फॉर एग्जांपल आपका ये एक एरे है आपका सिंगल डायमेंशनल, क्योंकि हमें इम्प्लीमेंट तो देखो एरे से ही करना है इन्हें, राइट, डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि एरे ही है। लेकिन अप्रोचेज और कुछ में रेस्ट्रिक्शंस और रूल्स अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई स्टैक बन जाता है, कोई क्यू बन जाता है ना। लेकिन इम्प्लीमेंट तो इसी से हो रहे हैं। तो जैसे कि आपका ये कोई एरे है, राइट। अब एरे में जब हम क्यू की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है, देखिए स्टैक भी यहाँ पे पैरेलली मैं थोड़ा सा बता दूँ जिससे आपको रिफ्रेश हो जाए। स्टैक में ये जो एलिमेंट जो ऊपर नीचे जाते हैं, इनके ऑर्डरिंग किसके हिसाब से मेंटेन होती है? इस एसपी पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर। क्योंकि स्टैक पॉइंटर हमें बताता है कि वो किस पोजीशन पे है, तो हमें पता लग जाता है कि एलिमेंट कहाँ पे है हमारा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे दो पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। एक को तो हम बोलते हैं रेयर, एक हमारा रेयर पॉइंटर होता है, और एक हमारा फ्रंट पॉइंटर होता है, फ्रंट। फ्रंट पॉइंटर हमारा वो पॉइंटर होता है जो स्टार्टिंग में होता है बिल्कुल, और रेयर पॉइंटर वो होता है जिसको हम लास्ट में रखते हैं। ठीक है, तो रेयर एंड और फ्रंट एंड आप बोल सकते हैं। तो ये दो पॉइंटर्स होते हैं हमारे, रेयर और फ्रंट। इनको और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि ये कोई एरे है हमारा, तो इनिशियली जो मेरा रेयर होता है वो भी मेरा नल को पॉइंट कर रहा होता है, और फ्रंट भी मेरा नल को पॉइंट कर रहा होता है, क्योंकि देखिए अभी ये खाली है बिल्कुल। जैसे ही एक एलिमेंट आया इसके अंदर, 1 आया, तो मेरा फ्रंट और रेयर दोनों इसको पॉइंट करेंगे 1 को। फिर मेरा 2 आएगा, तो देखिए स्टूडेंट, फ्रंट हमारा मूव नहीं होता ऐड करने पे, तो फ्रंट हमारा यहीं का यहीं रहेगा 1 पे ही। लेकिन जो हमारा रेयर है वो अब बढ़ के यहाँ पर आ जाएगा, रेयर हमारा इस तरफ आ जाएगा। फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब 7 भी आएगा, तो रेयर हमारा सबसे लास्ट में हो जाएगा। यानी 2 एंड बोल सकते हैं हम, एक रेयर एंड और एक फ्रंट एंड। तो जब भी हम कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे स्टूडेंट, तो आपको ये याद रखना है कि आपका क्या इंक्रीज होगा? ये रेयर पॉइंटर आपका इंक्रीज होता है, और फ्रंट आपका इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, वाइल एडिंग। ठीक है स्टूडेंट, वाइल एडिंग आपका क्या, रेयर बढ़ता है लेकिन फ्रंट आपका
वहीं के वहीं रहता है। तो यहाँ से हम एक कंडीशन भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट कि अगर रेयर आपका, जो ये आपका रेयर है, अगर ये आपका इक्वल हो गया किसके, साइज ऑफ दिस एरे, सपोज मैंने n को बोल दिया साइज ऑफ एरे, तो साइज ऑफ एरे देखिए यहाँ पे कितनी लेंथ है, जैसे 7 है, तो अगर रेयर हमारा इतना हो गया साइज के इक्वल, तो देखिए मैं इसमें और कोई एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं, कोई एलिमेंट इसमें ऐड नहीं हो सकता। तो हमने स्टैक में बताया था आपको, जब कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकती तो ओवरफ्लो हो जाएगा वहाँ पे। तो इस टर्म को आप बोल सकते हो क्यू ओवरफ्लो, यानी आपकी जो क्यू है वो क्या हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी। तो ओवरफ्लो की कंडीशन, जब भी आप क्यू में कोई भी एलिमेंट ऐड कराएंगे तो आप हमेशा चेक करेंगे कि आपका रेयर कहीं एरे साइज के इक्वल तो नहीं हो गया। अगर वो एरे साइज के इक्वल हो गया होगा तो उस टर्म को आप क्या बोलेंगे, क्यू ओवरफ्लो, और उसमें हम एलिमेंट को ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप सबको इंसर्जन जो ये एडिशन है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं इसी में डिलीशन। तो देखते हैं, फिर से बना लेते हैं, हमने तो सब कुछ मिटा दिया। देखो भाई, बोर तो नहीं हो रहे, नहीं हो रहे देखिए सब, फ्रंट और हमारा रेयर, ठीक है, मैंने इसके अंदर एलिमेंट डाले 1 2 3 4 5 6 और 7, ये मैंने एलिमेंट्स डाल दिए। अब मुझे इससे डिलीट कराना है। ठीक है स्टूडेंट, मुझे कोई भी डिलीट कराना है। तो डिलीट मैंने आप लोगों को क्या बोला था, क्या आप ये 7 डिलीट कर सकते हो डायरेक्ट, नहीं, कोई भी ऑपरेशन है वो कैसे सर्व होगा हमारा, फ्रंट से। अगर बाहर निकालना है आपको तो फ्रंट से होगा। देखिए एडिशन तो लास्ट से ही होगा ना, जैसे रो में एक ये था तो एडिशन तो लास्ट से ही होगा ना, इसीलिए हम एडिशन में इधर 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 बढ़ रहे थे, क्योंकि रो तो इधर इधर बढ़ती है, लेकिन घटने की दर से शुरू होती है, रो कम होने की दर से शुरू होती है आगे से। इसको जो चाहिए वो मिलता है और ये जाता है फिर अगले को, फिर अगले को, फिर अगले को। तो इसीलिए याद रखेंगे कि जो आपका एलिमेंट से, मतलब एलिमेंट जब आप निकालोगे जो डिलीशन होगा वो आपका फ्रंट से होगा, राइट। तो अगर मैंने कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है तो पहले मुझे 1 करना पड़ेगा, 20 से नहीं कर सकता किसी को भी, रो के 20 से किसी को सर्व नहीं कर सकते, लाइन बाय लाइन ही जाना पड़ेगा, यही रेस्ट्रिक्शन है क्यू का। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई भी एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते, अगर करना चाहते हो तो पहले सारे हटाने पड़ेंगे उसके आगे के। तो अगर मैं यहाँ से इस एलिमेंट को डिलीट कर दूंगा तो एक्चुअल में मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, मुझे अपने फ्रंट को 2 पे लाना पड़ेगा, फ्रंट को इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा, रेयर को यहीं रखना पड़ेगा, फ्रंट को इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ पा रहे हैं सब लोग। और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रंट को, अगर मुझे 2 भी हटाना है तो फिर मुझे फ्रंट को और ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। फिर ऐसे ही करते 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 बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, राइट। और एक टाइम ऐसा भी होगा कि जो मेरा फ्रंट है ये 7 पे आ जाएगा और यहाँ से भी ये एलिमेंट हट गया, तो अब मेरे एरे में तो कुछ बचा ही नहीं, तो अब मेरा फ्रंट किसको पॉइंट करने लग जाएगा, नल को पॉइंट करेगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। तो इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं क्यू ओवरफ्लो, क्योंकि जब कोई एलिमेंट बचा ही नहीं तो आप किसे डिलीट करोगे, अंडरफ्लो, सॉरी, ओवरफ्लो तो हो चुका था ना, ओवरफ्लो का मतलब तो भरना होता है ज़्यादा, अंडरफ्लो, दिस इज क्यू अंडरफ्लो, क्यू हमारी अंडरफ्लो हो गई, क्योंकि कोई भी एलिमेंट बचा नहीं और हम कह रहे हैं अभी भी डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो आप कर सकते हो चेक कि अगर आपका फ्रंट किसी तरह क्या हो जाए, नल हो जाए, तो आपका जो क्यू होता है वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है, यानी आपकी क्यू अंडरफ्लो की कंडीशन अचीव हो जाती है, और जिसमें डिलीशन क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ पा रहे हैं। तो और दूसरी बात आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो आपका रेयर होगा वो भी अब किसको पॉइंट करेगा, नल को, क्योंकि अब इसमें भी कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो जब हमारे सारे एलिमेंट डिलीट हो जाते हैं तो आप याद रखेंगे कि फ्रंट एंड और रेयर एंड दोनों फिर से नल को पॉइंट करने लग जाते हैं, जैसे स्टार्टिंग में कर रहे थे, क्योंकि ये स्टार्टिंग ही बन गई एक तरीके से, है ना, किसी को भी पॉइंट नहीं करेंगे दोनों। तो आई होप स्टूडेंट सभी को ये क्यू का ये कॉन्सेप्ट जो आपका है डिलीशन और इंसर्जन का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।